माननीय सभासदों, आदरणीय श्री अध्यक्ष महोदय जी, Honorable members, I formally welcome you all to the monsoon session of the Youth Parliament. Hope this session will be a very good session. Members, today all have permission. Secretary General, please proceed. Yes, ma'am. Miss Elisa Chaudhary, who stands from 31st Secretary of Himachal Pradesh, now take over our commission. एलिजा चौधरी लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्य नामानास्य यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयसि यत् अहं भारतस्य सम्पूर्णा प्रभुत्वसम्पदाम् अखण्डतां च रक्षसे तथा यत् पदं ग्रहणतोन् यत् अधम् उद्यतो अस्मि तथ्यकर्तव्यानि श्रद्धापूर्वक निर्वक्ष्यामि। Members, it's my sad duty to inform the House of demise of Shri R.K. Lakshman. He was India's most prominent political cartoonist who was born on 23rd July 1961 and died on 24 September 2024. His work had been recognized, awarding him Padma Bhushan in 2006, Padma Vibhushan in 2009 and Ramon Magsaysay Award for Journalism, Literature and Creative Communications Arts in 1983. He was most famous for his perennial common man character, a vehicle through which cartoonists commented on the foibles, hypocrisies and social injustice of Indian political system. व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि प्रदान करता हूँ। वे भारत में राजनीति पर व्यंग्यात्मक हास्य चित्रों के जनक माने जाते हैं। उनका योगदान भारत की राजनीति को सुदृढ़ करने में अतुलनीय है। सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में स्वयं को संयोजित करता हूँ। श्री R.K. लक्ष्मण जी का निधन पत्रकारिता जगत, लोकतंत्र एवं आम आदमी अ कॉमन मैन के लिए गहरी क्षति है। He was truly an uncommon man, rightly representing the common man. Secretary General may convey the message of condolence to the bereaved family. Yes, ma'am. The honorable speaker and the members, please take their respective seats. और आपके माध्यम से अपनी सरकार के नए मंत्री को परिचित कराना चाहूँगा। आरुष जल संसाधन मंत्री और देवाक्षी गंगा संरक्षण मंत्री। Now the question commences. क्या मानव संसाधन मंत्री हमें यह बताने का कष्ट करेंगे कि भारत में कितनी महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं तथा सरकार की ओर से इसके लिए नई योजनाएं एवं प्रावधान निश्चित किए गए हैं। पहले अपने सभी साथियों को यही कहना चाहूंगी, जब भी मैं पूर्वोत्तर के राज्य में जाती थी और वहाँ नौजवान और महिलाओं से बात करती थी तो वो तो यही कहते थे कि भारतीय सरकार, अरे वो तो हम पर ध्यान ही नहीं देगी, वो तो हमें भूल ही चुकी है। परंतु आज पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय में वुमेन स्टूडेंट एनरोलमेंट 51.8% है। कि हमारी सरकार उन पर ध्यान दे रही है। And for more information, you can visit our ministry website. चलते हैं आपके दूसरे प्रश्न पर। As regarding to your second question about the schemes which are introduced, the government has recently announced post-graduation Indira Gandhi Scholarship Scheme for single child girls to support post-graduation education of single child girls in non-professional courses. Thank you, ma'am. An eminent Hindi daily recently reported a gift of fertilizers to the groom on the occasion of his marriage by his in-laws in Haryana. That availability of fertilizers to the farmers in Haryana for Rabi crop season of 2014 to 2015. And my next question is, if there is no shortage or black marketing of fertilizers, then why the farmers of Haryana are agitating?
2019-20 रबी फसल की खाद की उपलब्धि की स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि यूरिया की मांग 17,196 मीट्रिक टन है, जबकि हमने उसकी प्रोडक्शन यानी उपलब्धता 18,280 मीट्रिक टन की। और अगर हम बात करें डीएपी की, तो डीएपी की मांग 4,726 मीट्रिक टन है, जबकि हमने उसकी उपलब्धता 5,132 मीट्रिक टन की है। कोई भी प्रश्न संसद में नहीं उठना चाहिए। मंत्रालय की ओर से निर्देश के कारण खाद की आपूर्ति चरणों में अक्रम की जाती है। हाँ, आजकल भारी के चलते रसायन खाद नशा है। कोई कालाबाजारी जमाखोरी की रिपोर्ट नहीं की गई तो बिना किसी जांच पड़ताल के कोई भी बात संसद से कह गई संसद का समय बर्बाद न करें। आप क्या भूल रहे हैं? किसानों को शिक्षा और सुविधा प्रदान करना हमारी सरकार की नीति है। असल है आदम का खून है, बच्चे सरहद पार के ही सही पर किसी के दिल का सुकून है। माननीय अध्यक्ष महोदया, क्या माननीय रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत 3 वर्षों के दौरान भारत पाकिस्तान सीमा पर कितने जवान एवं नागरिक शहीद हुए हैं और सरकार की ओर से शोक संतप्त परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया है और सरकार की ओर से इस प्रकार की गोलाबारी रोकने के लिए क्या क्या नए कदम उठाए गए हैं। विगत 3 वर्ष के दौरान भारत पाकिस्तान सीमा पर गोलाबारी में शहीद हुए जवानों एवं नागरिकों के ब्यौरे निकलबंद है। इस घटना और 9 शहीद हुए जवानों के परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से 15 लाख रुपए मुआवजे का भुगतान है। सेना पुलिस बीमा नीति के अंतर्गत अफसरों के लिए एवं 25 लाख रुपए बीमा योजना का प्रावधान है। परिवारों को विभिन्न सरकारी योजना जैसे कि प्रधानमंत्री आवास कोष, मुख्यमंत्री आवास कोष से भी मोबाइल लगाया जाता है। राज्य सेना द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए यथाउद्देशीय प्रतिदान किया जाता है। धन्यवाद।